माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सादर ओम नमो नारायण। आज कोविड लॉकडाउन को 7वां दिन है। हम और आप इस महासंग्राम को लड़ने के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी मैं समाचार देख रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ में हमारे संत एवं एक उनके सेवादार की निर्मम हत्या रात कर दी गई है, तथा यह दूसरी घटना है कि पहले हमारे पालघर के अंदर वायुव्रत साधु और दूसरे साधु तथा एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। वो केस सॉल्व नहीं हो पाया था, उसमें मुलजिम अंदर नहीं हो पाए थे। पुनः एक घटना, ये हमारे लिए दुख की बात है, साधु समाज के दुख की बात है। भारत की संस्कृति पर आक्रमण हुआ है, भारत की संस्कृति और सभ्यता पर की हत्या की गई है और इन संतों पर कब तक इनका उत्पीड़न किया जाएगा, संतों का कब तक हत्याएं होंगी। मैं महाराष्ट्र सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी को संत समाज की ओर से कहना चाहता हूं कि जिस वीर शिवाजी ने इस भगवा वस्त्र के लिए, अपनी आन और मान की रक्षा के लिए, साधु समाज के लिए, भारत की परंपराओं के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। आज उसी महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की घटना हो रही है। वहाँ हमने देखा है इन 2 महीने के अंदर कम से कम 200 ज़्यादा पुलिसकर्मियों पर आपत्ति आई है। वहाँ हमारे जो लॉकडाउन में मजदूर अपने घर चल रहे हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ी है। और मैं पुनः अपने अर्नब गोस्वामी जी को, आर भारत के एडिटर एवं वरिष्ठ पत्रकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संग्राम को, संतों की हत्या को और मानव जाति रक्षा के लिए, साधुओं की परंपरा, भारतीय संस्कृति के लिए जो अपना कदम बढ़ाया है, हमारे लिए गर्व की बात है। और जब जब हो धर्म की हानि, तब तब बढ़त तभी असुरमानी का अभिमानी। आज चाहे कितनी भी आपत्ति हमें पर क्यों ना आए, हम अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति को मिटा कर रहेंगे, हटा कर रहेंगे। जब लंकापति रावण ने जुल्म गुजारा था तो भगवान श्री राम ने लंका में जाकर मार दिया था। कंस ने सत्यवादी लोगों पर, भले लोगों पर, अवलाओं पर जुल्म ढाया था तो भगवान श्री कृष्ण ने बाल पकड़कर कंस को मथुरा के अंदर मार दिया था। जब संतों पर, जब माताओं पर, जब अवलाओं पर किसी तरह की घटनाएं होती हैं तो ये भारत माता के लाल आप और हम मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अपने देश को, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पूरे राष्ट्र को, यहाँ तक कि सीमाओं के रक्षकों को, अभी हम देख रहे थे कि लद्दाख के अंदर हमारा मुल्क चीन आंख उठा रहा है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज तमाम भीषण समस्याएं हमारे सामने हैं, लेकिन हमारे देश का नौजवान, जिस देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने महान वैज्ञानिकता के बल पर ऐसी ऐसी मिसाइलें हमें दे गए हैं, जिस देश के भामाशाह, जिस देश के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसे, जिस देश के अंदर महान देशभक्त, महान राइटर, महान लेखक, महान वीर और वीरांगनाएं हो, उस देश पर अत्याचार करने वालों की, उस देश पर के आत्मा पर आक्रमण करने वालों की, उस देश की सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण करने वाले तत्वों की अब खैर नहीं है। क्योंकि हिम्मत मर्दे मदद खुदा, जो आदमी हिम्मत से काम करता है उसकी मालिक मदद करते हैं। क्योंकि चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, क्योंकि हमने फिर भी बताया था कि ये संक्रामक कोरोना, जिसको हम मिटा कर रहेंगे, परस्पर 2 गज की दूरी बना कर रहेंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करके रहेंगे, मास्क लगा कर रहेंगे और आत्मस्वावलंबी बनकर हम जन जन को आत्मस्वावलंबी बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब जब बढ़ते पाप धरा पर पुण्य दबाया जाता है, नई क्रांति आती है, इतिहास हमें बताता है। कल मैं नवादा ग्राम के अंदर गया और 2 महीने से वहाँ पर शिव मंदिर के अंदर राष्ट्र की सुख और शांति के लिए माननीय ग्राम प्रधान चौधरी अनुज सिंह तथा पूरे गांव वालों ने मिलकर एक
अभियान चलाया है कि शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो क्यों ये सबका संकट दूर करता है। बता रहे थे कि करना सभी के दुख दूर बागंबर वाले, कोई चढ़ावे भोले हरी हरी भंगिया, कोई चढ़ाए फल फूल बागंबर वाले। क्योंकि जब इस मुसीबत में हम उसको याद करते हैं, ओ माय गॉड, वो मालिक हमारी रक्षा करता है। क्योंकि आज माई से निशाने बंद गाने मोहतरम, जांच होती है उसकी जिस पे होता है कर्म। क्योंकि बताया था कि आलिम है वो अक्ल में, उनसे नहीं बढ़कर मजहब को फकत खेल समझते हैं जो पढ़कर। सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, राम दुहाई, गुमराहों ने मजहब की हुई खाक उड़ाई। और बता रहे थे कि विज्ञान ज्ञान है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं। बहुत तेरी निगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुलभ मानते हैं। माननीय राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप महोदय 10 वैक्सीनों का तैयारी कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक लग रहे हैं। हमारा आरोग्य सेतु जो आयुर्वेद हमारे लोगों को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी माताओं का, अपने बहनों का, अपने उन राहगीरों का जो पैदल चल रहे हैं उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। उस पुलिस दल का अभिनंदन करते हैं जो मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ दे रहे हैं। हम डॉक्टरों को, मास्टरों को, पत्रकारों को और इन तमाम इस युद्ध में जो लगे हैं सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं। क्यों बता रहे थे कि इस संसार के अंदर जो भी आया है उसको जाना एक दिन, जब फाने ठहरी तो 100 बरस क्या एक दिन। क्योंकि आज मैं बता था विज्ञान हूँ सब पर अकदम मुझको और सबका महबूब हूँ, क्या जानते हो तुम मुझको। सबका महबूब हूँ, क्या जानते हो तुम मुझको। प्रहलाद ने लौ थी जब तुझसे अपनी लगाई, कौन सी आफत थी जो आफत ना उठाई। मरने ससले ने धरा राम दुहाई, ऐसा हो निश्चय हो ऐसी ढिठाई। ए भाइयों बेदार हो, हिम्मत को बढ़ाओ, कोरोना जैसी बीमारी को मिलकर के भगाओ, कोरोना जैसी बीमारी को मिलकर ही भगाओ। और बताया था कि फैलती है बीमारी जो उसे जड़ से भगा देंगे, उसे मिलकर मिटा देंगे। कोरोना भयंकर बीमारी को अपने देश से हटा देंगे। बता रहे थे कि घर जो भरा नहीं है भाव से, बहती इसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें मानव से प्यार नहीं। मैं अपने भामाओं साहब से, माताओं से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय के कोष में दान दें, माननीय प्रधानमंत्री योगी जी के कोष में दान दें, मुख्यमंत्रियों के कोष में दान दें। और बताए थे कि हमारा कल ईद का पर्व है, सबके लिए दुआएं हैं, सब सुखी रहें, सब शांति रहें और सदा खुश रहे। तो दुआ है मेरी, सबकी दुआएं हैं। बता रहे श्री कृष्ण अर्जुन का निराला पूर्णमय संवाद है, आनंद देता है घना जब भी आता याद है। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो सुनेगा ध्यान से, उपदेश देंगे ज्ञान का हम तत्वदर्शी ज्ञान से। मौत ने हंसकर कहा इंसान से, प्यार कर ले तू मुझे ईमान से, जिंदगी देगी मुसीबत तुझे, मैं मिला दूंगी तुझे भगवान से। जय हिंद, जय भारत।